छुट्टियाँ थोड़ी ही रह गई है, हमें नानू के घर जाना है। हाँ, बहुत दिन हो गए हैं नानू के घर जाए हुए हमें। मैं भी जाऊंगा नानू के घर। मुझे ले चलो मम्मा, मैंने पहले कहा था मुझे ले चलो नानू के घर। बच्चों, अभी गर्मी बहुत है, जब बारिश होगी मैं तुम दोनों को तुम्हारे नानू के घर ले जाऊंगी। अभी यहीं पर छुट्टी गुजारो अपनी तुम। मुझे पता है इस बार भी तुम नानू के घर हमें नहीं ले जाओगी, हर बार ऐसा ही कहती हो तुम। नानू को घर कौन सा दूर है, वो बड़ों पेड़ों के सामने ही तो रहती है, अगले जंगलों में नानू। नहीं कोको भाई, देखने में ही ऐसा लगता है। जब मैं पिछली गर्मियों में मम्मा के साथ गई थी, पूरे 2 घंटे लगे थे जाने में हमें वहाँ। मैं भी गया था नानू के वहाँ तुम्हारे साथ, मुझे रास्ते की पता है। चलो यहाँ से चलते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। कोको भैया, हम अकेले कैसे जा सकते हैं? अम्मा ने हमको मना किया है अकेले जाना, कहीं भी हम अकेला नहीं जा सकते। गुड़िया मान जाओ प्लीज, मैं अपने गुल्लक के सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, प्लीज चल दो ना मेरे साथ नानू के घर। चल तो दूंगी गोलू भाई, मगर हम शाम से पहले ही वहाँ से निकल आएंगे। गुड़िया अपने भाई के संग जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों बहन भाई अपनी नानू के घर जाने लगते हैं। वो आधे रास्ते में जाकर घना जंगल आता है, वो वहाँ पर जाकर दोनों रुक जाते हैं। गुड़िया, यहाँ से किस तरफ जाना है? मैं रास्ता भूल गया हूँ, इस तरफ जाना है या दूसरी तरफ जाना है? मैं तो रास्ता भूल गया हूँ, क्या करें गुड़िया बहन अब? कोको भाई, मुझे नजर आ गया, इस रास्ते से जाना है हमें, पिछली बार हम इसी रास्ते से गए थे। फिर वो दोनों बहन भाई फिर से उठते हैं। वो कुछ ही देर में अपने नानू के घर के पास चले जाते हैं। वो दोनों अपने नानू के घर में अंदर चले जाते हैं। बच्चों, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तुम अकेले ही आ गए यहाँ पर। नानू, मम्मा तो मान ही नहीं रही थी, हम दोनों यहाँ आ गए, मम्मा को नहीं बता कर आए हैं हम। तुम अपनी मम्मा को भी नहीं बता कर आए, तुम्हारी मम्मा तो परेशान होगी। ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तक लौट के नहीं आए नदी से पानी पीकर। मैं चलकर देखती हूँ उन्हें किधर चले गए वो दोनों। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को देखने के लिए नदी पर जाती है। बच्चे तो नदी पर भी नहीं थे। मम्मा चिड़िया बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती है। बच्चे तो यहीं पर भी नहीं है, आखिर वो दोनों चले कहाँ गए? फिर मम्मा चिड़िया भागी भागी गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, क्या मेरा गोलू और गुड़िया तुम्हारे घर के पास है जग्गू से खेलने के लिए? वो आज मुझे मिल ही नहीं रही, सुबह से ढूंढ रही हूँ उन्हें मैं। नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, ना तुम्हारी गुड़िया आई है ना तुम्हारा जग्गू आया, यहाँ पर कोई नहीं आया। मेरा जग्गू तो अंदर सो रहा है आराम से। मेरे बच्चे सुबह नदी पर पानी पीने आए थे, मगर वापस घर नहीं आए, वो कहाँ चले गए? मैं उन दोनों को लेकर चिंतित हूँ। और छुड़ियो, देखो यहाँ तो तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, उस तोते के पास जाओ, उनसे ही पूछ लो जाकर तुम, क्या पता उन्हें पता हो। फिर मम्मा चिड़िया उस तोते के पास भागी भागी जाती है। तोता तो रास्ते में ही मिल जाता है। अरे चिड़िया बहन, तुमने वो अपने दोनों बच्चे को कहाँ पर भेजा है? वो सीधे जंगलों के रास्ते से उधर जा रहे थे। तोते भैया, आपका बहुत शुक्रिया बताने के लिए। मैं सुबह से परेशान हो गई थी अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते, शायद वो अपनी नानू के ही घर चले गए हैं, मैं उनको नहीं ले गई थी। फिर मम्मा चिड़िया अपने मम्मा के पास जाने लगती है। फिर रानू चिड़िया अपनी मम्मा से अपने बच्चों के बारे में पूछती है। अरे बेटी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे बच्चे यहीं पर हैं मेरे पास। मम्मा, मेरे दोनों बच्चे मुझसे पूछकर नहीं आए, नदी के पानी के बहाने से तुम्हारे पास आ गए। मैं सुबह से परेशान हो गई उनको ढूंढते ढूंढते। हाँ बेटी, गोलू और गुड़िया ने मुझे आकर बता दिया, वो तुमसे पूछकर नहीं आए थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी फोन कर कर, सही है तुम आ ही गई। तभी गोलू और गुड़िया वहाँ पर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होती है। बच्चे भी अपनी मम्मा को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वो दोनों अपने मम्मा के पास चले जाते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। कभी भी ऐसे झूठ बोलकर कहीं नहीं जाना चाहिए। आपका धन्यवाद। कौवा बहुत ही कंजूस था।
जब वो अपने बच्चों के लिए कुछ सामान लाते तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर अपनी अलमारी में रख देता था। मेरे पास 40,000 रुपए इकट्ठे हो गए हैं। अगर मैं ऐसे ही कंजूसी करता रहा तो मेरे पास 1 लाख रुपए होंगे। भाई साहब, आप ये फल क्या भाव दे रहे हो? मुझे भी लेना है, जल्दी से बताओ। केला 40 रुपए दर्जन है और आम 100 रुपए किलो दे रहा हूँ। कितने ले रहे हैं आपको बताओ। आप तो बहुत ही महंगे दे रहे हो, मुझे तो सस्ते वाले आम चाहिए। फिर तुम ऐसा करो, मेरे पास गले सड़े आम हैं, उनको ले जाओ। 10 रुपए किलो के हिसाब से ले जाओ, उन्हें सारा दे देता हूँ। फिर कालू का वो सड़े हुए फल लेकर अपनी घर की तरफ जाने लगता है। ये क्या कालू कौवा, तुम्हारे आज फिर चूना लगा दिया है उस ठेले वाले ने। ये देखियो, गड़े सड़े आम दे दिए हैं। गोरी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मेरा ध्यान दूसरी तरफ क्या होगा। उस फल वाले ने तो मुझे गड़े सड़े फल दे दिए। चलो तुम ऐसा करो, काट काट कर अच्छे से इसमें से निकाल लो, मेरे जग्गू बेटे को भी दे दो। और जो पैसे बचते कालू कौवा उनको अपनी अलमारी में जमा कर देता था। एक दिन कालू कौवा वहाँ से उड़ता जा रहा था। टूनी चिड़िया आवाज लगाने लगी, कौवे भैया, कौवे इधर आओ। फिर कालू कौवा उस टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। कौवे भैया, ये मेरा थैला ले जाओ और डस्टबिन में फेंक देना। टूनी चिड़िया, इस थैले में ऐसा क्या है? इसमें बासी खाना है, कई दिनों से मेरे फ्रिज में पड़ा था। फिर कालू कौवा उस टूनी चिड़िया से उस पॉलीथीन को ले जाता है। आज कालू कौवा बहुत ही खुश था, आज उसके पैसे बच गए थे। फिर कालू कौवा उस पन्नी को चेंज कर कर एक अच्छी पन्नी में भरकर उस बासी खाने को अपने घर की तरफ ले जाता है। ये लो, आज तो मैंने अपने परिवार की दावत ही कर दी। कालू, मुझे एक बासी खाना लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा खाना है, खाओ खाओ खाओ। ये क्या हुआ कालू कौवा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, गुड़गुड़ सी हो रही है। ये क्या हुआ है मेरे साथ? हाँ गोरी कौवी, मेरे पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोई हमें बचाओ, बचाओ कोई हमें, मेरे पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये क्या, कौवे के घर से ऐसे रोने की आवाज क्यों आ रही है? मम्मा मम्मा, कालू अंकल भी रो रहा है और गोरी आंटी भी रो रही है, आप जाकर देखें उन्हें। फिर टूनी चिड़िया भागी भागी उस कालू कौवे के घर के पास आती है। क्या हुआ तुम्हें कालू कौवा, गोरी, क्या हुआ है तुम्हें? जल्दी से बताओ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाइए। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। टूनी चिड़िया भागी भागी एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर भाई साहब, जल्दी चलिए, कौवे के परिवार के दर्द हो रहा है। टूनी चिड़िया, ऐसी क्या चीज खाई है जिससे उसके पेट में दर्द हो रहा है? ये तो मुझे नहीं पता, उन्हें क्या खाया है, तुम देखो जाकर उन्हें। आज तुम लोगों ने खाने में क्या खाया है ये बताओ। हमने बासी खाना खाया है, जो टूनी चिड़िया ने फेंकवाने के लिए दिया था वो हमने खा लिया। क्या कालू कौवा, वो खाना तो पूरी तरह से खराब हो गया था। तुम लोगों के एक एक टीका लगेगा और कुछ दवाई दूंगा, पूरे 20,000 रुपए लगेंगे। डॉक्टर तोता उनके एक एक टीका लगा देता है, कुछ दवाई दे देते हैं, वो फिर ठीक हो जाते हैं। फिर कालू कौवा उनको 20,000 रुपए दे देता है। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपका धन्यवाद।